नमस्कार। कभी कभी राजनीति बहुत ही मज़ेदार किस्से उछालती है। अब आप देखिए, पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट यानी आतंक विरोधी जो कमेटी है यूएनओ की, उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया है। मतलब विश्व का जो सबसे आतंकवादी देश है, जिसने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मारा है। मतलब आप इस बात से गौर कीजिए, इस बात पे अफगानिस्तान में मुसलमानों को मारा, कश्मीर में मुसलमानों को मारा, और अभी पैलेस्टाइन में मुसलमानों को मारने में सहायता करी, ईरान में मारा, बलूचिस्तान में मारा। 70,000 अपने मुसलमान अफगानिस्तान वॉर में गंवा दिए। उस देश को एंटी टेररिस्ट जो कमेटी है यूएनओ की, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब और भी मजेदार बात है, यूएनओ की जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है, उसका अध्यक्ष अब कौन है? पाकिस्तान। और किसने उसे बनाया? 182 देशों ने पाकिस्तान को अध्यक्ष बनाने के लिए वोट किया। सिर्फ 10-11 देशों ने वोट नहीं दिया। 193 में से 182 देशों ने पाकिस्तान को अध्यक्ष चुना। जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ की, इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना, और 10 गैर परमानेंट सदस्य होते हैं। उसमें उन 10 देशों में अभी पाकिस्तान है, और इसका एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो वो अध्यक्ष कौन है? अभी पाकिस्तान है। तो कितना मजेदार बात है कि जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को मार रहा है वो पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट कमेटी का उपाध्यक्ष है और सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष है। और ये सब किस लिए हुआ है? ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग यानी भारत और भारत के प्रधानमंत्री ये विदेश यात्राओं में मगन है। यानी हमारे जो संसद सदस्य हैं और जो इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे एमजे अकबर, जो कि छेड़छाड़ के आरोप में ग्रसित हैं, वो, और हमारे प्रधानमंत्री, ये विदेश यात्राओं के इतने प्रेमी हैं कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय की लिस्ट उठा कर देखिए, हर महीने कम से कम, मैंने पिछले 11 वर्षों में हर महीने कम से कम 5 दिन वो बाहर रहते हैं। और अभी वो 8 दिन बाहर रहेंगे। अर्जेंटीना कभी नहीं गए होंगे तो अर्जेंटीना चले गए, घाना, अर्जेंटीना, नामीबिया और ब्राज़ील वगैरह घूमते हुए वो अभी वापस आएंगे। कल से उनकी यात्रा शुरू हुई है। तो इन सब का नतीजा है कि पाकिस्तान उस जगह पर है जहां पर वो आज है। और आज पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान को सबसे अपने करीबी मानता है अमेरिका, क्योंकि हम अभी अभी फरवरी में अमेरिका की यात्रा करके आए। और हमारा पूरा फोकस किस चीज़ में है? 9 जुलाई के पहले हमें टैरिफ कमिटमेंट साइन करने हैं, टैरिफ ट्रीटी अमेरिका के साथ। और यहाँ हम साउथ अमेरिका घूम रहे हैं, नामीबिया घूम रहे हैं, और इधर इंडिया में। अब आते हैं मुख्य मुद्दों पर। पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद हमने कहा कि ये हमला पाकिस्तानियों ने कराया है, और 4 लोगों के स्केच भी जारी कर दिए, दाढ़ी वाड़ी लगा के बढ़िया 4 मुसलमान जैसे दिखने वाले युवकों के स्केच भी जारी कर दिए। देखो ये पाकिस्तान से आए थे और यही हैं, और इन पे, और इधर से हमने हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। 4 दिन छेड़छाड़ हुई दोनों देशों में, और ट्रंप कह रहे हैं, अब 20 बार कह चुके हैं कम से कम, कि ये युद्ध मैंने रुकवा दिया 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में। तो श्रेय ट्रंप ले गए। यहां आप ने एक काम किया बड़ा, 5-6 दल बना दिए, और ये विश्व में जा जाकर लोगों को बता रहे थे कि भाई साहब, ये पाकिस्तान बहुत ही बदमाश देश है, और ये हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता रहता है। इन कौन गए थे इन सब
उसके लीडर बन के शशि थरूर, एमजे अकबर एक पार्टी में थे, एक पार्टी में थे वो हमारे पूर्व लॉ मंत्री बिहार के। ये सारे गए, सारे जगहों पर घूम घूम के आए, बढ़िया डिनर किया प्रवासी भारतीयों के साथ। इनसे कोई भी कायदे का ना मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना ये ब्रिटेन भी गए तो वहाँ पर भी कोई ना प्रधानमंत्री मिले, ना क्वीन किंग से मुलाकात हुई। ये सब पता नहीं किसको बताकर आए कि पाकिस्तान सबसे आतंकवादी देश है, और क्या प्रूफ दे के आए, ये 4 फोटो दिखा के आए। जब लोगों ने बोला कि भाई बता तो दो पाकिस्तान ने क्या किया है पहलगाम में, तो ये 4 स्केच दिखा के आ गए। और बढ़िया, आपने देखा होगा गाने वाने गा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और थरूर साहब अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं। और ब्राज़ील हुआ है, सऊदी अरेबिया हुआ है, लंदन हुआ है, और दुनिया भर के चाइना वाइना सब दूर घूम के आए हमारे ये दल। क्योंकि प्रधानमंत्री को गिल्ट हो रहा था कि भाई मैं अकेले घूमता हूँ, इनको भी मौका दिया जाए, ये भी घूम के आ गए। अब क्या हुआ, अब ये जानकारी मिली है कि ये 4 जो स्केच जारी हुए थे ही फर्जी थे, और 4 लोग आए ही नहीं थे, 3 ही थे। मतलब 3 ही आतंकवादी थे, 4 थे भी नहीं। और 4 लोगों के स्केच जारी हो गए, ये हमारे दल चले गए, विश्व घूम के आए, और पता चला कि साहब यहां है ही नहीं। और मजेदार बात, ये कहानी चल रही थी पहलगाम के तुरंत बाद कि जाओ मोदी को बता देना, धर्म पूछ पूछ कर मारा। अरे तुम्हें पता ही नहीं है कि 4 लोग थे या 3, और ये पता चल गया कि धर्म पूछ पूछ के मार रहे हैं, और 4 ये मोदी को बताने को कहा है, और ये वो क्या क्या कहानियां नहीं गढ़ते हम लोग बैठ के। मतलब हद हो गई है, बेशर्मी की हद हो गई है, हमारे न्यूज मीडिया की हद हो गई है। अनाप शनाप जो मन में आ रहा है वो कहानियां बरच रहे हैं, और न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पर छाप रहे हैं, धर्म पूछ कर मारा। अरे भाई तुम्हें पता ही नहीं कि मारा किसने, 3 थे या 4 थे, दाढ़ी वाले थे या नंगे थे, आपको यही नहीं पता है, और आप कहानियां गढ़े जा रहे हो। दलें भेज दी तुमने शशि थरूर और फला लोगों के नेतृत्व में बताने के लिए कि पाकिस्तान सबसे आतंकवादी देश है। कितना विश्वास किया लोगों ने। इसका सबूत क्या मिला आपको कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष अभी पाकिस्तान है, एंटी टेररिस्ट कमेटी का अध्यक्ष अभी पाकिस्तान है, तो आप क्या बता कर आए थे? यहाँ हजारों करोड़ों के प्लेन उड़ा उड़ा के और कमेटी बना बना के वहां खाना खा के आ गए यहाँ पर। क्या इनसे पैसे वापस नहीं लेने चाहिए कि आप घूम घूम के आए हो विदेश यात्रा के, कम से कम अपने टिकट के पैसे तो दो। ये मजाक चल रहा है इस देश में। आप लोग कब जगोगे ये आप जानो और विचार करो। धन्यवाद।